अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज मोहिउद्दीन। और आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल स्टडीज़। जो प्री फाइनल एग्ज़ाम्स आपके कल मतलब मंडे के दिन है, वो एग्ज़ाम जो सोशल स्टडीज़ है, इवन बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी ये जो मैं समझाने वाला हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस पेपर को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिए, फिर आपको उसी तरीके से आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना है। ठीक है? तो सबसे पहले ये जो सोशल स्टडीज़ का पेपर है, एक बात याद रख लीजिए, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है? स्कोरिंग सब्जेक्ट मतलब ज्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं इस सोशल स्टडीज में। करना क्या है मैं आपको बोलता हूँ। सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न देख लेंगे, उसके बाद अपन बात करेंगे बीच बीच में कि इसके अंदर पार्ट ए जो है, पार्ट ए, इसमें है सेक्शन वन। क्या है? सेक्शन वन। ये जो सेक्शन वन है, इसमें आपके पास टोटल 6 क्वेश्चंस, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस। टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 6 क्वेश्चंस। इसका मतलब सेक्शन वन के लिए 6 2 12 मार्क्स। टोटल कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 12 मार्क्स मिलने वाले हैं। इसका मतलब है हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। डन? ओके। अब यहाँ पे डैम श्योर जो कैसा भी एग्जाम में आता ही जाता, कैसा भी, उसकी बात करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे डैम श्योर यहाँ पे आने वाला है, ड्रॉ ड्रॉ द आउटलाइन ड्रॉ द आउटलाइन मैप ऑफ तेलंगाना। ठीक है? ड्रॉ द आउटलाइन मैप ऑफ तेलंगाना। इसको अच्छी तरीके से आपको 1 2 3 4 5 बार भी अगर आप प्रैक्टिस कर ली अच्छी तरीके से, तो आपको ये डायग्राम जो एक मैप है अच्छी तरीके से याद हो जाता। डन? ओके। तो ये जो एक क्वेश्चन है डैम श्योर एग्जाम में आपको दिखाई देगा, इसलिए अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके? डन। ओके। सेक्शन वन में और एक क्या इजी क्वेश्चन जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बोले तो, वो है प्रिपेयर एनी टू स्लोगन्स। एनी टू स्लोगन्स। स्लोगन्स मतलब नारों को बोलते हैं, राइट? कुछ भी आप एक दो सेंटेंस किसी किसी चीज के ऊपर लिख दिए तो वही बन जाता स्लोगन। ठीक है? ओके। डन। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, उसमें आने वाला है सजेस्ट करो। सजेस्ट एनी टू मेजर्स। क्या करना चाहिए उसके बारे में बोलो। सजेस्ट एनी टू मेजर्स। ठीक है? डन। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहां पे कैसा भी डैम श्योर एग्जाम में ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल। तो एग्जाम में आपको एक टेबल दे देता, वो टेबल को आप अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी है उस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको समझना है, टेबल को समझना है। इस टेबल के ऊपर बेस्ड 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस टेबल के ऊपर जो भी टेबल है, उस टेबल के नीचे ए और बी 2 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस के आंसर्स है, इस क्वेश्चंस के आंसर जो है इस टेबल के अंदर रहते हैं। ठीक है? हो सकता है पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि टेबल किसके बारे में है वो लिखो। तो टेबल किसके बारे में है, उसकी हेडिंग रहती है हमेशा। जैसे कि मान लो ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज सेक्टर। अगर टेबल के ऊपर लिखा है ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो टेबल किस बारे में है बोलते क्या लिखते हैं आप? ऑर्गेनाइज सेक्टर लिखते हैं। ठीक है? उसी तरह इस टेबल के अंदर कितने कैटेगरीज है, तो आपको इस टेबल में देख के समझ के आपको लिखना है। अब ये देखो सेक्शन वन कितना इजी है। आपको सिर्फ यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको याद करना है वो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ठीक है? आपके मटेरियल से आपको, आपकी नोट से, आपकी स्टडी मटेरियल से आपको क्या याद करना है? ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 याद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6, ये तो पूरे आपके ऊपर है, आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। प्रिपेयर एनी स्लोगन्स, डैम श्योर, वेरी इंपॉर्टेंट। सजेस्ट एनी टू मेजर्स, किसी भी चीज के लिए आप अपने हिसाब से क्या सजेस्ट करते, आप क्या चाहते, उसमें क्या क्या चेंजेस हो। सजेस्ट एनी टू मेजर्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, टू इंक्रीज जॉब्स।
तो आप क्या चाहते हैं वो लिखना है। ड्रॉ द आउटलाइन मैप ऑफ तेलंगाना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। एक कम से कम एक 5 टाइम्स प्रैक्टिस करो, आसानी से याद हो जाता, आपको 2 मार्क्स इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभी मैं आपको बोला कि ये टेबल दे देता, टेबल के ऊपर बेस्ड करके 2 क्वेश्चंस आते, ये क्वेश्चंस के आंसर्स इसी टेबल में रहते, पक्का इसी टेबल में रहते, समझना है और इसके आंसर्स ढूंढ के इसमें से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 ए बोल के आंसर लिखना है, क्वेश्चन नंबर 6 बी बोल के आंसर लिखना है। डन। तो ये था सेक्शन 1, कितना इजी है देखो आप, सेक्शन 1 बहुत ज्यादा इजी है। अब डिस्कस करेंगे सेक्शन 2 में क्या करना है। अब ये है सेक्शन 2, क्या है सेक्शन 2। अब सवाल आता है कि सेक्शन 2 कहां से शुरू होता है, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखो आप सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक कितने मार्क्स मिलने वाले हैं इसके लिए, 6 4 जा 24 मार्क्स मिलने वाले हैं, 6 4 जा 24 मार्क्स। अब बात करेंगे कि सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 में क्या आने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। यहां पे 100% किसी भी हाल में रीड द गिवन पैराग्राफ एंड इंटरप्रिट इट। इंटरप्रिट करो बोल के बोलता, मतलब एक पैराग्राफ दे देता, एक पैसेज दे देता, ठीक है, और इसको क्या करना है आपको फिर से देख के लिखना है, थोड़े चेंजेस करके लिखना है, ठीक है। इसी को पैराग्राफ जो दिया है यहाँ पे टेबल में, एक 4 5 लाइंस या 6 लाइंस देता, उसको क्या करो बोल रहे हैं यहाँ पे, इंटरप्रिट करो बोल रहे हैं। तो इंटरप्रिट करने के लिए पहले क्या करना है, ये पैराग्राफ को अच्छी तरीके से पढ़ के अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू द गिवन पैराग्राफ बोल के लगा देके आपको जो भी ये यहाँ पे गिवन टॉपिक है उस टॉपिक को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना है, ठीक है, समझ गए, क्लियर है, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 पे एग्जाम में जाके ढूंढना है ऐसा अपन कि डैम शुरू के जाना अपन, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आता, वर्ल्ड मैप आता, क्या आता, वर्ल्ड मैप, 100% वर्ल्ड मैप। और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या आता, ऑब्जर्व द गिवन पाई ग्राफ। अब देखो मैं यहां पे पाई ग्राफ लिख रहा हूं, पाई ग्राफ आ सकता या तो टेबल आ सकता, ठीक है, या तो कोई भी डायग्राम आ सकता। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ये फिक्स है कि यहाँ पे पाई चार्ट आएगा, या तो टेबल आ सकता या तो डायग्राम आ सकता। उसी टेबल, उसी पाईग्राफ, उसी डायग्राम को देख के आपको क्या करना है, जो भी आया यहाँ पे, मान लो अगर पाईग्राफ आया, ठीक है, तो पाईग्राफ कैसे रहता, राउंड रहता पाईग्राफ। पाईग्राफ में ऐसे सेक्शंस बना देते हैं ऐसे, ठीक है, ये इतने परसेंट, ये इतने परसेंट, ठीक है, ये इतने परसेंट बोल के ऐसा पाईग्राफ है। उसको आपको पाईग्राफ को देख के पाईग्राफ के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पैसेज लिखना है, ठीक है, आपको क्या करना है, पैसेज लिखना है। तो मैं आप आगे भी समझा देता हूं उसको कैसे लिखना है। पहले आप देख लो कि बहुत सिंपल पेपर है, यहाँ पे 3 चीज़ा डैम श्योर क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते, जैसे कि मैं आपको पहले भी बोला सेक्शन 2 में आप 100% बोल रहा हूं मैं, 100% बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 7 में पेपर लेने के बाद आप देखना वहां पे क्या आता, पैराग्राफ आता। उस पैराग्राफ को देख के आपको क्या करना है, इंटरप्रिट करना है। अब आप बोलेंगे सर हम लोग को इंटरप्रेट नहीं आता, इंटरप्रेट समझाओ ना, मैं आपको आगे इसके बाद इंटरप्रेट समझा देता हूँ, ठीक है, ओके। तो मैं जो बोल रहा हूँ पहले वो ध्यान से सुन लो आप, कि क्वेश्चन नंबर 7 के लिए पैराग्राफ आता, उसको इंटरप्रेट करना रहता आपने को। क्वेश्चन नंबर 11 में 100% क्या आता, वर्ल्ड मैप आता। अच्छा सर वर्ल्ड मैप नहीं आया तो, वर्ल्ड मैप नहीं आया तो इंडिया मैप आता,
लेकिन मैप आता कैसा भी बस वो याद रख लो आप। एक वर्ल्ड मैप, 10 वर्ल्ड मैप प्रैक्टिस कर लिए अपन, और 10 इंडिया मैप प्रैक्टिस कर लिए, ज्यादा भी नहीं, प्रीवियस पेपर की ही प्रैक्टिस कर लिए, बहुत ज्यादा काफी है। विच प्रीवियस पेपर में जो भी दिया ना, वही अगर प्रैक्टिस भी कर लिए आप, अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते। ठीक है, इनके उनके भरोसे जाने से अच्छा है आप खुद प्रिपेयर होके अच्छी तरीके से, क्योंकि ये डैम श्योर क्वेश्चन है, आने आने वाले चाहिए, 100% आने वाले। डन, ओके। इसके बाद यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी डैम श्योर है। ऑब्जर्व द गिवन पाइग्राफ या चार्ट या टेबल या कुछ भी दे था, आपको ये डायग्राम देख के इसके ऊपर थोड़े पॉइंट्स, थोड़े लाइंस लिखना है। ठीक है, कितने पॉइंट्स लिखना है बोले तो 5 to 6 सेंटेंसेस में लिखना है। ठीक है, 5 to 6 सेंटेंसेस में लिखना है, लेकिन इसके अंदर जो जो लिखे हुआ है वो लिखना है। ठीक है, ओके। मान लो ये टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स के ऊपर है या प्रोडक्शन के ऊपर है, तो टेबल किसके बारे में, किस चीज के बारे में समझा रहा, क्या क्या समझा रहा, कौन से कैटेगरी है, कितना परसेंटेज है, किसका कौन सा परसेंटेज है, कौन से ईयर में क्या परसेंटेज है, वो सब जो मेंशन करे हुआ है इसमें, वो सब आपको यहाँ पे पॉइंट्स में लिखना रहता। ठीक है, डन, ओके। अब नेक्स्ट सेक्शन 3 देखेंगे। अब यहाँ पे जो है हम सेक्शन 3 डिस्कस कर रहे हैं, सेक्शन 3। ठीक है, अब ये जो सेक्शन 3 है, कितने मार्क्स के लिए है, 4 6 24 मार्क्स, 4 6 24 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, ओके। अब ये देखना है अपने को कि यहाँ पे कितने क्वेश्चंस है। देखो आप, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने क्वेश्चंस है, 6 क्वेश्चंस है। अब यहाँ पे आपको चॉइस है, आपको कितने लिखना है, इसमें 6 में से 4 लिखना है। ठीक है, 4 लिखना है। अब मैं जो बोल रहा हूं वो 4 आप आराम से लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर मैं एग्जाम्स में, सोशल में कुछ भी क्वेश्चन आंसर याद नहीं करा, बोले तो फिर भी लिख सकते हैं आप आसानी से। जो जो मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो करते जाओ बस। ठीक है, और जाके मैं जैसा बोल रहा हूं, आप क्वेश्चन पेपर लेने के बाद एग्जैक्टली वही नंबर पे वो चीज जाके ढूंढना, आता ही जाता कैसा भी, आना ही चाहना कैसा भी। क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसमें रीड द गिवन पैराग्राफ, क्या है, रीड द गिवन पैराग्राफ, और क्या करना है, उसको इंटरप्रेट करना कहते, इंटरप्रेट बोलते हैं उसको, इंटरप्रेट इट। ठीक है, डैम श्योर एक पैराग्राफ दे देता, वो पैराग्राफ को आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके लिखना रहता। मैं अब आगे इसके वीडियो में आगे ये भी समझा देता हूं उसको कैसा अटेम्प्ट करना है, कैसा लिखना है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, मैं बोला ना आपको बिना पढ़े भी आप जितना मैं बोल रहा हूं आप वैसा प्रैक्टिस कर लेके भी गए, आप आराम से 80 आउट ऑफ आराम से 80 आउट ऑफ 75 तक स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, 80 आउट ऑफ 75 तक स्कोर कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 16 है वहां पे क्या है आने वाला है, ऑब्जर्व द गिवन ग्राफ आने वाला है, एंड एनालाइज इट। ग्राफ दे देता, उसको एनालाइज करो बोलता। ग्राफ आना बोल के जरूर नहीं है, यहाँ पे टेबल भी आ सकता। ठीक है, अगर ग्राफ नहीं आया तो यहाँ पे क्या आ सकता बोले तो टेबल आता, टेबल को देख के आपको लिखना रहता। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ऑब्जर्व द गिवन ग्राफ ऐसा आया तो क्या करना है उसके बारे में मैं बोल देता हूं आपको। डन, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछता बोलते हो, सजेस्ट करो बोलता। ये भी आपका आंसर है, आप ओन से लिख सकते हैं, सजेस्ट मेजर्स। एग्जाम में आपको दिखता सजेस्ट मेजर्स बोल के दिखता आपको, मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं, आपके हिसाब से आप क्या मशवरा देना चाह रहे हैं उसको बोलते हैं सजेस्ट। और ये क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पे क्या आने वाला है, इंडिया मैप।
इंडिया मैप। अब ये जो मैं बोला कि एग्जाम में सेक्शन 3 में बिना पढ़े भी, बिना प्रिपरेशन के भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखो आप, मैं कितने क्वेश्चन बोला था, लिखना कितने, अपने को 4 लिखना है। पहला क्वेश्चन नंबर 15 में क्या आने वाला है, 100% एक पैराग्राफ आने वाला है, पैसेज आने वाला है, उसको अपने को इंटरप्रेट करना पड़ता। इसके लिए अपने को 6 मार्क्स मिलते। 4 में से एक खत्म हो गया। कैसा भी क्वेश्चन नंबर 15 में पैराग्राफ आता, उसको देख के आप नहीं लिख सकते क्या? लिख ले सकते ना फिर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना है आपको, ऑब्जर्व द गिवन ग्राफ। एक ग्राफ दे देता, ग्राफ को देख के आपको फिर से सेंटेंसेस लिखना है, छोटा मोटा एक पैसेज लिखना है। कितने पॉइंट्स में लिखना है वो जरूरी है। कितने पॉइंट्स में लिख सकते हैं अपन बोले तो 8 to 10 पॉइंट्स में लिखना, क्योंकि ये 6 मार्क्स का है ना। 8 to 10 पॉइंट्स में लिखना। ये जो भी आप आंसर जितने भी हैं यहाँ पे, अगर पैराग्राफ लिख रहे हैं तो 8 to 10 पॉइंट्स में रहना। ये क्वेश्चन नंबर 16 के लिए भी 8 to 10 पॉइंट्स रहना। सजेस्ट मेजर्स बोल रहे हैं तो ये भी 8 to 10 पॉइंट्स रहना। ठीक है, ओके, ये भी डैम श्योर सजेस्ट मेजर वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। और ये है इंडिया मैप। आपको हमेशा बोल रहा हूं, इंडिया मैप आ सकता, नहीं तो वर्ल्ड मैप आ सकता। ठीक है, इंडिया मैप आ सकता है तो वर्ल्ड मैप आ सकता। आप एक 10 इंडिया मैप प्रैक्टिस कर लिए प्रीवियस ईयर के, और 10 वर्ल्ड मैप प्रैक्टिस कर लिए, तो आराम से ये 6 मार्क्स कोई आपसे छीन नहीं सकते। 6 मार्क्स यहाँ पे, 6 मार्क्स यहाँ पर, 6 मार्क्स यहाँ पर, और 6 मार्क्स यहाँ पर। ये एक स्ट्रैटेजी है, ये एक प्लानिंग है कि हम हार्ड वर्क करने का अब हमारे पास टाइम नहीं है, स्मार्ट वर्क करने का टाइम है। तो स्मार्ट वर्क कैसा करते बोल तो ऐसा करते। ठीक है, डन, ओके। चलो अब देखेंगे कि अगर सर रीड द गिवन पैराग्राफ एंड इंटरप्रेट आया तो कैसा लिखना। सवाल हमारा ये है, ये हमको समझा दो आप, ये हमको सिखा दो आप, तो अपन इसके बाद वही करने वाले हैं। ओके, तो मैं सेक्शन 1 में से अब आपको क्या समझाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं, ड्रॉ द आउटलाइन मैप बोल के। ये जो आउटलाइन मैप है ना, किसका आउटलाइन मैप है, ये तेलंगाना का आउटलाइन मैप है। ये मैं आपको सिखा देता हूं कैसा ड्रॉ करना है इसको। ठीक है, तो आउटलाइन मैप ड्रॉ करने के वास्ते पहले आप एक पेंसिल ले लो और यहां पे सेक्शन 1 लिखो, सेक्शन 1। और जो क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन पे आने वाला है वो, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे लिखो क्वेश्चन नंबर 5 और नीचे लिखो आंसर बोल के। ठीक है, सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 5 आंसर। कैसे ड्रॉ करूं, देखो आउटलाइन, टिक 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 टिंग 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 टिक 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 टिक। ये है तेलंगाना का आउटलाइन। समझ गए? फिर से एक बार ट्राई करेंगे इसको, देखो आप लोग, एक बार देख लो अच्छी तरीके से कैसा म्यूजिक के साथ में मैं ये डायग्राम को समझाया। ठीक है ना, ये क्या है, तेलंगाना का आउटलाइन। फिर से एक बार ट्राई करेंगे अपन, फिर से एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है, अब विदाउट म्यूजिक के, अब डिंग 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 कुछ भी नहीं बोलूंगा, बहुत ध्यान से ड्रॉ कर रहा हूं मैं। तेलंगाना का आउटलाइन ड्रॉ हो गया। बस इतना, इतना तो कर सकते हैं भाई। ठीक है, इजी है। कितने बार प्रैक्टिस करना है, 4 to 5 टाइम्स प्रैक्टिस करना है। डन, चलो ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट डायग्राम आप प्रैक्टिस करना, तेलंगाना का आउटलाइन मैप प्रैक्टिस करना सीख गए अपन, तेलंगाना का आउटलाइन प्रैक्टिस करना सीख गए। अब क्या करना है, ये है ना, ये ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड ऑर्गेनाइज, अच्छा ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल नहीं, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल, ये जरूरत नहीं है, आप कर ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इसका डाउट नहीं है। जो डाउट है आपका ये है, रीड द गिवन पैराग्राफ एंड इंटरप्रेट इट, कैसा करते ये बताओ। ठीक है, करेंगे इसको। ये है सेक्शन 2 में जो क्वेश्चन मैं बोला था आप लोगों को। सेक्शन 2 में मैं क्या बोला था आप लोगों को कि क्वेश्चन नंबर 7 को समझाता हूं, बोला था ना। कैसा है वो देखो, रीड द गिवन टेक्स्ट, उसके बाद अंडरस्टैंड, पहले पढ़ो फिर समझो, एंड इंटरप्रेट, उसको क्या करो,
इंटरप्रेट करो, उसको अपने हिसाब से लिखो। तो एक पैसेज है, समझो ऐसा क्या है उसमें, वाइल वाइल द यूएन, ये पूरा पैसेज देखो मैं कैसे लिख लिया। रीड द गिवन टेक्स्ट, अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट, ये हमारा क्वेश्चन है, ये अपने को क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। वाइल द यूएन हैज बीन, यूनाइटेड नेशन, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, हैज बीन डूइंग commendable work in the area of education, health, culture exchange, and protection of heritage. It has been less successful in preventing wars. It has often been held hostage to the ambitions of the superpowers who seek control over the world. तो यहाँ पे यूएन तो बहुत कोशिश कर रहा था, कहाँ पे बेहतरीन काम करेंगे बोल के, एजुकेशन की फील्ड में, हेल्थ की फील्ड में, कल्चर एक्सचेंज करने की फील्ड में, और प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज, जो भी पुरानी जमाने के जो इमारतें हैं उनको बचाने में यूएन का बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला था यूएन। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, इट हैज बीन लेस सक्सेसफुल, ऐसा नहीं कर सका उन्हें, क्योंकि कई सारे वॉर्स हुए यूएन के बनने के बाद भी, कई सारे वॉर्स हुए, वो वॉर्स को भी कंट्रोल नहीं कर सका यूएन। ठीक है, इट हैज ऑफन बीन हेल्ड hostage to the hostage to the ambitions of the superpowers who seek control over the world। थोड़े ऐसे सुपर पावर कंट्रीज है जो पूरे वर्ल्ड के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। तो आप तो ये जानते हैं कि कौन सा कंट्री ऐसा है जो पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल करना चाहता है, बोले तो वो है अमेरिका। ठीक है, ओके, क्योंकि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये एग्जैक्टली अमेरिका मतलब, या कोई भी चाइना है, रशिया है, ये सारे कंट्रीज जो बहुत बड़े कंट्रीज हैं, ये क्या चाहते हैं बोले तो अपना कंट्रोल हो, अपना कंट्रोल, वर्ल्ड में सारे कंट्रीज उनकी बात सुने, उनके हिसाब से चले। अब इसको अपने को क्या करना है, इंटरप्रेट करना है। क्या करना है, इंटरप्रेट करना है। कैसा करते देखेंगे, इंटरप्रेट। इसका आंसर यहां पे लिख रहा हूं मैं। ठीक है, ओके, डन। ओके, तो सबसे पहले यहां पे लिख लेंगे आंसर बोल के। कैसा लिखूंगा मैं आंसर इसका, द समरी of the given paragraph is that United Nation, United Nation, United Nation has been doing better service in socio-culture areas। ठीक है, एक ऐसा फर्स्ट पॉइंट। जरूरी है कि इतने बड़े बड़े पॉइंट्स लिखना, आप खाली समझने की कोशिश करो कि मैं कैसे लिख रहा हूं। द समरी ऑफ द गिवन, ये पैराग्राफ जो ऊपर दिया पैसेज, वो किसके बारे में है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, या तो आप चाहे तो अकॉर्डिंग टू द गिवन पैराग्राफ बोल के आप ऊपर जो दिया गया है ना पैराग्राफ, उसको एज इट इज भी कॉपी कर ले सकते हैं। लेकिन मैं समझ के लिख रहा हूं यहाँ पे, इसलिए मेरे को थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ रहा। यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ बोलते हैं इसको, वॉज एस्टेब्लिश्ड, क्योंकि ये एस्टेब्लिश्ड के बारे में ये खुद की नॉलेज है। एस्टेब्लिश आपको अगर मालूमात है उसके बारे में तो लिखना अपने। ऑन 24 अक्टूबर 1945, इट्स हेडक्वार्टर्स is at New York,
ठीक है। तो इस तरीके से मैं और ज्यादा लिखाने की जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि आप जितना लंबा, जितने ज्यादा पॉइंट्स बना सकते हैं, लेकिन टोटल सेंटेंसेस यहाँ पे जितने लिखने वाले हैं आप, वो है 8 to 10 सेंटेंसेस लिखना है आपको, अगर लॉन्ग में है। अगर शॉर्ट में है तो 5 to 6 सेंटेंसेस, लॉन्ग में है तो ये ऐसे क्यूज में आया तो 5 to 6 सेंटेंसेस में, अगर एल क्यू में आया तो 8 to 10 सेंटेंसेस में। ठीक है। तो जितना मैं समझाया आपको उतना आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। अब आने वाले जितने भी बोर्ड एग्जाम्स हैं आपके ऑल सब्जेक्ट्स के, ये एग्जाम्स डिसाइड करेंगे कि आप किस तरीके से पढ़े। और यहाँ पे पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़े, यहाँ पे पढ़ने का मतलब ये है कि आप कितना स्मार्ट वर्क करें। तो अगर आप स्मार्ट वर्क कर रही, पढ़ रही, तो अच्छी बात है। नहीं, आप ये अभी भी एग्जाम्स को बहुत कम टाइम बचे हुआ है और अभी भी आप ये मान रहे हैं कि मैं पूरे आंसर्स पढ़ूंगा, चैप्टर वाइज आऊंगा, तो ये बेवकूफ़ी है। ठीक है। जितना मैं आपको पेपर में समझाया उतना अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आप आसानी से। तो यहाँ पे मैं जितना समझाया इस वीडियो में, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और जो पैटर्न को मैं बोला कि क्वेश्चन नंबर 1 पे ये आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 2 पे ये आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3 पे ये आने वाला है, तो वो कम से कम वो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाइए। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा मार्क्स आप स्कोर करेंगे, और जितने ज्यादा आप पेपर में अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में, उतना आपका पेपर अच्छा जाने वाला है। और ये जितने भी स्लिप टेस्ट, जितने भी आपके प्री फाइनल्स या प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स, जितने भी आप लिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे टेस्ट है जो आप जब बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो आपको डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी इन सबको फेस करके आए। तो ज्यादा कुछ नहीं, आपको पूरा दिल लगा के स्ट्रैटेजीज यूज करना है, जो मैं स्ट्रैटेजीज बता रहा हूं। और मैं लास्ट मोमेंट तक, सारा महीना, मतलब आपके एग्जाम के लास्ट डे तक, हम रोज लाइव क्लास करेंगे। रोज जो भी वीडियोस इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज है, जो भी है, वो डिस्कस करूंगा। मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ इस चैनल के साथ आप अपने आप को रेगुलर तरीके से आप इसको वॉच करिए, फिर आपका रिजल्ट 100% 10/10 जीपीए आने वाला है। ठीक है। ओके। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।